इसी मुद्दे पर हमने आज नवनीत मनोज से भी बातचीत की थी और साथ ही वल्लभ भंसाली से भी हमारी आज बातचीत हुई है। एक बार सुन लेते हैं वो दोनों भी अपना व्यू पॉइंट क्या रखते हैं इस मेगा डील के बारे में। क्या कोई शेयर होल्डिंग जो आपकी पहले थी वो अब उसमें बदलाव होगा? आपके लिए क्या चेंज चाहिए? जहाँ तक मुझे ध्यान है उसमें बदलाव नहीं होगा। अभी हम लोग HDFC लिमिटेड की सब्सिडरी हैं, हम मर्ज एंटिटी की सब्सिडरी बन जाएंगे। ऑल ऑफ दिस ऑफ कोर्स एज चेयरमैन ऑफ बैंक मेंशन इज सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी अप्रूवल्स। सो जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी अप्रूवल से वो निर्धारित होगा। पर जहाँ तक मुझे ध्यान है जो हमारी शेयर होल्डिंग अभी HDFC लिमिटेड में है वो मर्ज एंटिटी में हो जाएगी। मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पर क्या कोई चेंज होने की संभावना है मर्जर के बाद? नहीं, इट्स टू अर्ली। मेरे ख्याल में जिस तरह से HDFC AMC हैज बीन रनिंग दैट वो चलता रहेगा। हम लोग एक बड़ी एंटिटी, एक बहुत स्ट्रॉन्गर एंटिटी, एक जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है ब्रांचेस का, उसके पार्ट बन जाएंगे। जी हाँ, अभी चूंकि मर्जर अनाउंस हुआ है और अभी इसमें 18 से 24 महीने लग सकते हैं जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया है रेगुलेटरी अप्रूवल्स की वजह। इस बीच में अगर कोई HDFC AMC का कस्टमर इस खबर को देख रहा है तो उसको किस तरीके से लेना चाहिए और आपकी क्या प्रिपरेशन है वहां पर? हम लोग तो वेल रेगुलेटेड एंटिटी है। जो HDFC लिमिटेड की सब्सिडरी थी वो मर्ज एंटिटी की सब्सिडरी बन जाएंगे। कस्टमर्स के लिए विल बी पार्ट ऑफ अ लार्जर एंटिटी। और जिस तरह से हम पिछले 20-21 वर्ष से निवेशकों की सेवा कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। HDFC AMC की बात करें तो पिछले कुछ महीने काफ़ी अच्छे रहे हैं, जो कस्टमर्स जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन हुआ है। इनफैक्ट जो कयास लगाए जा रहे थे 2020 के बाद उसका जस्ट उल्टा हुआ है। अभी आप इसको यूक्रेन क्राइसिस के बाद किस तरीके से देखते हैं आगे के जो आने वाले क्वार्टर्स हैं, स्पेशली चूंकि अभी हम बस अप्रैल के शुरू में ही खड़े हैं? तो हमारी जो पिछली एनुअल जनरल मीटिंग थी उसमें हमारे चेयरमैन श्री पारेख ने कहा था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले कई वर्षों में। और मुझे लगता है कि अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है। सिर्फ 3 करोड़ निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं। अगर हम देखें जिन लोगों के पास पैन अकाउंट नंबर है, जिनका बैंक अकाउंट है, जिन लोगों के पास सेविंग्स है लेकिन और कोई इंस्ट्रूमेंट में जा रही है, तो अभी बहुत पेनिट्रेशन होना बाकी है। और हमारे लिए जब हम इस बड़ी एंटिटी के पार्ट बन जाएंगे तो हमारा जो मिशन है वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, हर भारतीय के लिए समृद्धि बढ़ाना, वो हमारे लिए और आसान होता जाएगा। ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। HDFC as a housing finance company came in first, and then it spawned all the wonderful babies, and each one a significant player in its field. And therefore, its genesis is different from Axis Bank and Kotak Bank, the banks that you mentioned. And therefore, in that genesis lies their different design. But everyone has to look for size. HDFC, on it for its sake, talking about HDFC, they have listed number of their babies. So everyone has to list the babies. Everyone will have to, in a matter of time, if Kotak has not done, maybe they're waiting for the size to be the right, to be of right nature for them to list. But they will all have to list to remain significant players, to attract talent, to give the right kind of ESOPs to their people. So these are all market necessities, business necessities. I would say that, you should also see this in the larger context of what's happening in India. India is changing. India's size is changing. The nature of its financial sector in terms of the penetration of financial services, credit, demand, number of transactions. I have seen the stock exchange transform. And, what was large once upon a time is unrecognizable today as it is so insignificant. And I think the same has to be seen in this, that this mega merger, while it may seem as very mega, I think this is the shape of things to come. So in America, for example, we saw large banks like Bank of America and Chase Manhattan and, some of those banks come together. So I think as countries' economies become bigger, as technology changes the nature of, the service, you need a lot of size as a necessity. And therefore, while it may seem mega in that context, I think it is just appropriate in the context of, how India is shaping, very fortunately for all of us. So therefore, size is important to service the India of tomorrow.
चले तो बिल्कुल ये HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर और उसके अलावा और इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन पे, तमाम तरह की बातें वल्लभ भंसाली से निकुंज जालमिया बात कर रहे थे। और ये सारी आप इंटरेक्शन और पूरी कॉन्वर्सेशन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख भी सकते हैं इस इंटरव्यू।